हेलो माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का फिजिक्स, जिसका हम लोग ऑलरेडी 14 वीडियो देख चुके हैं। आज का ये वीडियो 15वां वीडियो होगा। और हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है। आज हम लोग भी देखेंगे कि उत्तल दर्पण में कि दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f क्या होता है। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले क्या देखिए, आप लोग का टॉपिक क्या बना हुआ है। आप लोग का टॉपिक है कि उत्तल दर्पण में क्या बोला, उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f सत्यापित करें। ठीक है, तो किसमें कह रहा है हम लोग को, उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, सबसे पहली बात तो यार, उत्तल दर्पण हम लोग किसे कहेंगे कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा होना चाहिए, उभड़ा होना चाहिए। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभड़ा हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण बोलेंगे। ठीक है, तो उत्तल दर्पण हम लोग पहले बनाएंगे। ठीक है, देखिए उत्तल दर्पण बना रहे हैं यहाँ पे, ये रहा उत्तल दर्पण। इसका परावर्तक सतह कैसा होना चाहिए, उभड़ा हुआ होना चाहिए। इसका परावर्तक सतह उभड़ा हुआ। ठीक है, और ये हम लोग क्या डाल रहे इस पे, ये डाले हम लोग प्रधान अक्ष। क्या डालते हैं हम लोग, प्रधान अक्ष। और यहाँ क्या बनेगा, आपका पोल बनेगा। ठीक है, ये पोल रहा। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या रख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे क्या रख रहे हैं, एक वस्तु को रख रहे हैं। ठीक है, ये रहा वस्तु, जिसका नाम हम लोग क्या डाल देंगे, ए और बी डाल दिए। ठीक है, ए और बी डाल दिए। ए बी मेरा क्या है, वस्तु है। तो वस्तु से प्रकाश की किरण यहाँ पे डालेंगे, किस पे, परावर्तक सतह से क्या आ जाएगी, सॉरी टेढ़ा हो रहा है। ठीक है, सीधा गया। ठीक है, ये क्या इसका प्रधान अक्ष के समांतर गई। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं अगर कोई अगर कोई प्रकाश की किरण अगर कोई प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर समांतर जाएगी तो कहाँ से गुजरेगी, वो फोकस से। कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। चलिए, तो ये परावर्तित हो गया इधर। ठीक है, ये परावर्तित हो गया इधर, तो इसको हम लोग डॉट डॉट लाइन से पीछे की ओर मिलाएंगे। ठीक है, चलिए ये आपका यहाँ फोकस से होकर गुजर गया। ठीक है, और उसके बाद एक हम लोग प्रकाश की किरण डालेंगे ध्रुव पे। ये रहा ध्रुव पे। चलिए, ध्रुव पे गया तो जितना एंगल से, मान के थीटा एंगल से आया तो कितना एंगल से, ये थीटा एंगल से ही वापस बी लौट जाएगा। ठीक है, थीटा एंगल से लौट गया। इसको हम लोग पीछे डॉट डॉट लाइन से मिलाएंगे। डॉट डॉट लाइन से मिला रहे हैं। ठीक है, और यहाँ कट गया, जहाँ कटा वहाँ मेरा क्या बनेगा, यही मेरा इमेज बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, मेरा इमेज बनेगा, जिसको हम लोग बी डैश ए डैश लिखेंगे। चलिए, ठीक है। अब देखिए इसका अभिलंब, इसका अभिलंब कहाँ से गुजरता है, आप लोग को बता, इसका अभिलंब कहाँ से गुजरेगा। इसका अभिलंब गुजरे आपका वक्रता केंद्र से गुजरे। कहाँ से गुजरता है, वक्रता केंद्र से गुजरेगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग लिखेंगे, यहाँ हम लोग क्या रखे थे, वस्तु रखे थे। तो वस्तु की दूरी को हम लोग किससे सूचित करते हैं, वस्तु की दूरी को हम लोग किस सूचित करते हैं, यू से। लेकिन यू इसमें के प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए आप लोग को बताए थे कि अगर ये पोल है ना, पोल से अगर इस साइड अगर दूरी लिया जाएगा ना, तो किस में आएगा, वो माइनस में आएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस यू लिखेंगे। और इधर का सभी सभी दूरी क्या आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से इधर का देखते हैं, यहाँ से ए डैश है, यहाँ ए डैश, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये मेरा प्रतिबिंब बनाता है, इसको भी लिखेंगे, इसी में लिख देते हैं। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, बी लिखेंगे, बी लिख दिए। अब देखिए ध्रुव और फोकस, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस दूरी बोलते हैं, जिसको हम लोग स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। ठीक है, और ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ठीक, चलिए इतना हम लोग लिख लिए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, आगे देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, आगे इसमें देखेंगे, और हम लोग पीछे हम लोग प्रूव कर चुके हैं, एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है। ये प्रूव हम लोग कर चुके हैं। मतलब फोकस क्या होता है, त्रिज्या की आधी होती है। और इसको हम लोग उत्तल और अवतल दर्पण में देख चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए, आप लोग जाके वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें हम लोग, इसमें सॉरी, एक त्रिभुज यहाँ से जाएगा, एक त्रिभुज इस पे जाएगा। ठीक है, प्रकाश किरण एक यहाँ जाएगी। ठीक है, एक प्रकाश किरण यहाँ से वक्रता केंद्र पे जाएगी। ठीक है, तो हम लोग इसमें दो त्रिभुज में चलेंगे। ठीक है, देखिए एक त्रिभुज में चलेंगे ए बी सी, किसमें चलेंगे, ए बी सी लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी, व त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, ए डैश बी डैश सी में चलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना डिग्री कोण बन रहा है, 90 डिग्री कोण बन रहा है, और यहाँ पे भी 90 डिग्री कोण बन रहा है, और इधर भी कितना बन रहा है, 90 डिग्री कोण बन रहा है। अब देखिए आप लोग को ये बात पता है, जैसे कि अगर कोई रेखा आपस में ऐसे प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यहाँ जो कोण बन रहा है वहाँ ये भी कोण उतना ही बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा, शीर्षाभिमुख कोण से। अब देखिए आपको ये रेखा, इस रेखा को देखिए,
इस रेखा को देखिए और इस रेखा को देखिए, तो ये क्या रहा, अपन दोनों यहाँ क्या कर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यहाँ अगर थीटा एंगल बन रहा है तो यहाँ कितना बनेगा, थीटा एंगल ही बनेगा। कैसे बनेगा, ये शीर्षाभिमुख कोण से बन रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखेंगे दोनों त्रिभुज में क्या क्या आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए इस त्रिभुज में आपका ए पे 90 डिग्री कोण बन रहा है, इसमें आपका ए डैश पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, बी ए सी, क्या लिखेंगे, कोण बी ए सी बराबर कोण बी डैश ए डैश सी, बी डैश ए डैश सी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, और देखिए आपका ए बी सी और ए डैश बी डैश सी दोनों में आपका क्या आ रहा है, सी आ रहा है, मतलब कॉमन आ रहा है। तो क्या लिख देंगे हम लोग, कोण ए सी बी बराबर ए डैश सी बी डैश, ए डैश सी बी डैश। कैसे, उभयनिष्ठ है, मतलब कॉमन है, उभयनिष्ठ। ठीक, तो देखिए अगर कोई भी किसी भी त्रिभुज अगर दो कोण या दो भुजा अगर बराबर कर देते हैं ना, तो वो क्या हो जाता है, आपका समरूप हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे वहां पे, यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप ए डैश बी डैश सी समरूप हो गया। कैसे हो गया, तो एंगल एंगल से दोनों कोण से ही हम लोग समरूप किए हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको समरूप करते हैं तो हम क्या कर लेंगे, इसका देखिए, इसका ए बी लेंगे, इसका ए डैश बी डैश लेंगे। ठीक, क्या लेंगे, इसका ए बी लेंगे, इसका ए डैश बी डैश लेंगे, या आप इसी का ए डैश बी डैश पहले ले लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ लेते हैं ए डैश बी डैश, इसका इसका ए डैश बी डैश लिए, इसका ए बी लेंगे, ए बी बराबर क्या लेंगे, आप देखिए ए से लेके कहाँ तक चलेंगे हम लोग, सी तक। ए और सी लेंगे, पहले डैश पे लिए हैं तो पहले सी का लेंगे। ठीक है, ए डैश सी को लिए हैं, ए डैश सी को ले लेंगे, उसके बाद क्या लेंगे आप, ए और सी को ले लेंगे। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 लिख देंगे। ठीक, अब देखते हैं हम लोग दूसरा त्रिभुज में, किसमें, दूसरा त्रिभुज में चलते हैं। दूसरा त्रिभुज क्या कह रहा है आपको, ठीक है, दूसरा त्रिभुज देखिए आपका, दूसरा त्रिभुज लेंगे ए बी पी, क्या लेंगे, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, ये त्रिभुज को लेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, त्रिभुज ए बी पी व त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में। ठीक है, इसमें भी देखिए आपका कोण ए पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, इसमें भी कोण ए पे 90 डिग्री बन रहा है। क्या लिखेंगे, बी ए पी, कोण बी ए पी बराबर बराबर बी डैश ए डैश पी, बी डैश ए डैश पी। ठीक है, इसको ले लिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये कैसे हो गया, ये 90 डिग्री कोण से। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए मेरा ये कोण और ये कोण क्या आपस में बराबर है। ठीक है, तो पी मेरा दोनों में बराबर है, तो ए पी बी, कोण ए पी बी व बराबर क्या कर देंगे हम लोग, ए डैश पी बी डैश, ए डैश पी बी डैश। कैसे हुआ, ये शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, चलिए तो कोई भी त्रिभुज अगर दो हम लोग चाहे तो भुजा या कोण का बराबर कर देते तो वो क्या हो जाता है, वो त्रिभुज समरूप हो जाती है। तो हम लोग लिख देंगे त्रिभुज ए बी पी समरूप ए डैश बी डैश पी समरूप हो गया। कैसे, एंगल एंगल से, एंगल एंगल से क्या किया हम लोग, इसको समरूप कर दी। ठीक ना, अब चलिए हम लोग देखते हैं। हम जैसे हम लोग अगर इस त्रिभुज को ए बी सी और ए डैश बी डैश सी को समरूप किए थे तो हम लोग क्या लिए थे, ए डैश बी लिए थे। इसमें क्या लेंगे, इसमें भी हम लोग लेंगे इसका इसका क्या लेंगे हम लोग, ए डैश बी डैश लेंगे। क्या लेंगे, ए डैश बी डैश बड़ा बटे इसका हम लोग ए बी लेंगे, ए बी ले लिए बराबर। अब क्या लेंगे, ए डैश पी, क्या लेंगे, ए डैश पी, तो ए डैश पी ले लिए या पी ए डैश ले लीजिए। ठीक है, सीधा करके ले लीजिए, पी ए डैश बटे पी ए डैश ले लिया, उसके बाद पी ए ले लेंगे। समीकरण 2। अब लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 व 2 से। समीकरण हम लोग 1 और 2 को देखते हैं। ठीक है, समीकरण 1 मेरा यहाँ, समीकरण 2 यहाँ। देखिए इसका देखिए LHS सेट और इसका भी LHS सेट, क्या आपस में दोनों क्या बराबर दिख रहा है आपको, बिल्कुल बराबर दिख रहा। इसका भी ए डैश बी डैश और ए डैश बी डैश बटे ए बी। ठीक है, दोनों बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है तो हम लोग क्या करेंगे, RHS सेट को भी क्या करेंगे हम लोग बराबर कर देंगे। तो हम लिखेंगे ए डैश सी बटे ए सी बराबर पी ए डैश बटे पी ए, लिख दिए। इसको समीकरण नंबर 3 डाल दिए। ठीक है, अब लिखेंगे हम लोग चिन्ह परिपटे से, चिन्ह
परिपाटी से, ठीक है, चिन्ह परिपाटी से देखते हैं हम लोग। देखिए आपका ए डैश सी है, आपका क्या है ए डैश सी, मतलब यहाँ की दूरी हमको चाहिए और यहाँ का दूरी कहीं हमको दिख नहीं रहा है, क्योंकि पी से लेके ए डैश की दूरी पता है, पी से लेके एफ की दूरी पता है और पी से लेके सी की दूरी पता है, लेकिन हमको ए डैश सी का दूरी हमको नहीं मालूम है। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए हमको चाहिए यहाँ का दूरी, चलिए समझते इधर हम लोग। ये आपका रहा सी और आपका रहा बी, ठीक है, यहाँ आपका क्या है ए डैश है और यहाँ क्या आपका एफ, ठीक है। चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए हमको यहाँ से लेके यहाँ तक का भी दूरी पता है, यहाँ से लेके यहाँ का भी दूरी पता है और यहाँ से लेके यहाँ तक का भी दूरी हमको पता है, ठीक है। हमको चाहिए कहाँ से ए डैश सी, ये दूरी हमको चाहिए, ठीक है। ये दूरी में देखिए आप लोग कि टोटल में से अगर हम लोग इतना दूरी घटा दें, टोटल में से अगर इतना घटा देंगे इतना बचेगा, तो टोटल मेरा क्या है ये रहा, इतना दूरी में से इतना घटा देंगे, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतना में से इतना घटा देंगे तो मतलब पी सी में क्या घटा देंगे, पी ए डैश घटा देंगे। तो पी सी में क्या करेंगे हम लोग, पी ए डैश घटा देंगे बटे, ठीक है। अब देख नीचे में हमको क्या चाहिए, ए सी चाहिए ए और सी, यहाँ इतना दूरी चाहिए हमको और हमको पता है यहाँ से लेके यहाँ का भी दूरी पता है और यहाँ से यहाँ का भी दूरी हमको पता है। तो क्या करते हैं दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। इसको भी और इसको भी जोड़ देंगे तो टोटल जोड़ के मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पी ए प्लस पी सी, ठीक है, बराबर इधर तो क्या है मेरा पी ए डैश है, पी ए डैश हमको पता है और पी ए भी पता है, ठीक है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। देखिए पी से लेके सी क्या आपको क्या है वक्रता केंद्र है यहाँ से, तो उसको क्या बोलेंगे, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, जिसको हम लोग आर से लिखते हैं, आर लिख दिए बटे सॉरी आर, उसके बाद क्या आपका माइनस है, माइनस लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद पी ए डैश क्या आपका ये प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी किससे लिखेंगे हम लोग, बी से लिखेंगे, तो बी लिख दिए, ठीक। उसके बाद नीचे में आपका पी है, तो पी और ए, देखिए पी और ए का आपका क्या है वस्तु की दूरी माइनस यू है, तो माइनस यू लिख देंगे यहाँ पे, बीच में प्लस है प्लस दे दिए। उसके बाद पी और सी आपका क्या है ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र के बीच की दूरी हम लोग कैपिटल आर से लिखते हैं, वक्रता त्रिज्या लिखते हैं, आर लिख दिए बराबर। उसके बाद पी ए डैश आपका क्या है प्रतिबिंब की दूरी, इसको भी लिख देंगे और पी आपका क्या है वस्तु की दूरी है जो मेरा माइनस यू है, तो माइनस यू लिख देंगे। चलिए अब हम लोग गुना करते हैं, आरा तिरछा गुना करेंगे, ठीक है। देखिए इससे गुना करते हैं तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा u और b, तो u भी हो गया, ठीक है। माइनस सॉरी इसे कर दिए प्लस 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 हो गया, ठीक है। r गुना b बराबर, तो आर भी या बी आर लिख सकते हैं, बी आर लिख दिए, ठीक है बराबर। माइनस प्लस माइनस u गुना आर बराबर क्या हो जाएगा, यू आर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो गया, u गुना b बराबर यू भी, ठीक है लिख दिए। अब देखिए आपका यू भी यहाँ है और यू भी यहाँ है, इसको एक साइड कर लेते हैं और यू आर और भी आर अलग अलग है, तो इसको एक साइड कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो माइनस यू भी, ये इधर से प्लस में इधर से आएगा तो क्या में ये भी माइनस में आएगा, तो माइनस यू भी, ठीक है लिख दिए बराबर। ये तो माइनस यू आर था ही, ठीक है। ये माइनस प्लस में इसको अगर बराबर का हम लोग उस साइड भेजेंगे तो किस में जाएगा, ये माइनस में जाएगा, तो माइनस बी आर, ठीक है। अब देखिए आपको कि माइनस माइनस है तो हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस अगर कॉमन लें तो माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया, तो यू भी लिख देंगे। अब माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया तो यू भी, ठीक है बराबर। यहाँ भी क्या करेंगे, माइनस हम लोग कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लिए तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो यू आर हो जाएगा और उसके बाद माइनस 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 क्या हो गया, प्लस हो गया, तो भी आर, ठीक। अब देखिए इस साइड में माइनस और इस साइड में माइनस कर दिए, दोनों साइड में कट गया। अब देखिए यू भी जैसे एक्स प्लस एक्स कितना होगा, 2x होगा, ठीक है। जैसे यू भी प्लस यू भी कितना होगा, 2 यू भी होगा, 2 यू भी बराबर इधर क्या हो जाएगा, यू आर प्लस भी आर। अब क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ यू भी आर से क्या करेंगे हम लोग भाग करेंगे, तो लिखेंगे दोनों तरफ यू भी आर से भाग देने पर चलिए तो 2 यू भी बटे यू भी आर बराबर यू आर यहाँ है तो यू भी आर प्लस भी आर, तो यू भी आर। अब देखिए आपका यू भी खत्म, यू आर से यू और आर खत्म और यू भी आर से भी आर खत्म, ठीक है। बचा आपका क्या यहाँ पे 2 बटे आर बचा बराबर, यहाँ क्या बचा 1 अपॉन बी बचा प्लस 1 अपॉन यू बचा, ठीक है। चलिए तो हम लोग को पता है हम लोग लिखे थे एफ बराबर आर बटे 2, क्या लिखेंगे हम लोग, चूंकि
एफ बराबर क्या होता है, आर बटे 2 होता है। ठीक है, तो आर बटे 2 होता है, तो हमको आर बराबर चाहिए, तो क्या देखिए ये किस में है, इधर भागा में, इसको अगर इधर भेज देंगे तो किस में आएगा, ये गुना में आएगा। तो हमको चाहिए आर बराबर, तो हम क्या लिखेंगे ऐसे, तो आर बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो ये 2 से भागा में इधर किस में चले जाएगा, गुना में, तो 2f हो जाएगा। आर बराबर 2f, ये भी जानते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, जहां हमको आर दिख रहा है वो हम लोग क्या लिखेंगे, 2f इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो 2 तो 2 रहेगा ही, आर की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 2f लिख दिए। ठीक है, स्मॉल एफ होगा। ठीक है, बराबर इधर क्या था, 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म, बचा क्या आपका यहाँ पे, यहाँ पे क्या बच गया, 1/f, क्या बचा आपका 1/f बच गया, बराबर 1 इधर क्या है, 1/v प्लस 1/u। ठीक है, इसको सही से लिख सकते हैं, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यही हमको क्या करना था, हमको प्रूव्ड करना था। ठीक है, ये आपका हम कल के वीडियो में आपका अवतल दर्पण में बता दिए थे, और आज हम इसको उत्तल दर्पण में बता दिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज हम लोग का ये फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर हम लोग का खत्म हो गया। तो कल से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सेकंड चैप्टर, जो प्रकाश का अपवर्तन होगा। ठीक है, इसी का जुड़वा है। ठीक है, तो अगर आप लोग मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।